अजित दादा पवार की राजनीति और उनका विमान हादसा दोनों अप्रत्याशित रहे हैं। एक किस्सा 22 नवंबर 2019 का है। वक्त था शाम 4 बजे का। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के सभी दिग्गज नेता नेहरू सेंटर मुंबई में एक एक करके पहुंच रहे थे। बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूटने के बाद महाराष्ट्र में तब 4 हफ्ते से तय नहीं हो पा रहा था कि सरकार कौन बनाएगा और किसके साथ मिलकर बनाएगा। इस लिहाज से वो बैठक अहम थी। बताते हैं कि तब सेंटर टेबल पर तत्कालीन एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार और ठीक बगल में उनके भतीजे अजित पवार एक फाइल लिए बैठे थे। चेहरे पर ऊब नजर आ रही थी। अजित पवार बार बार घड़ी देख रहे थे। तभी उनके मोबाइल पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। वो बाहर जाकर फोन पर बात करने लगे। लौटे तो किसी को अंदाजा नहीं था क्या होगा। अगले दिन 23 नवंबर 2019 की सुबह खबर आई कि देवेंद्र फडणवीस सीएम होंगे, डिप्टी सीएम अजित पवार। राजभवन में दोनों ने शपथ भी ले ली थी। जब तक शरद पवार की उस सुबह आंख भी नहीं खुली थी, जब तक दूसरे अपने सियासी कील कांटे दुरुस्त करते, उससे पहले अजित पवार वक्त को अपनी मुट्ठी में करने के सानी रहे। लेकिन 28 जनवरी 2026 की सुबह 8:45 पर ऐसी अंतिम घड़ी आई जब अजित पवार के प्लेन को उड़ाते पायलट को किसी तरह की संकट की स्थिति बताने वाला मेडे का संकेत तक देने का वक्त नहीं मिला। इसीलिए ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम नेता हादसे पर सवाल के साथ जांच की मांग करने लगे। ममता बनर्जी को क्यों लगता है कि अजित पवार के विमान क्रैश में कोई साजिश है? I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. अखिलेश यादव को क्यों लगता है कि अजित दादा के प्लेन क्रैश की जांच अब जरूरी हो गई है? बहुत बड़े नेता थे, डिप्टी सीएम कई बार रहे वो, और महाराष्ट्र के बहुत लोकप्रिय नेता रहे। और अगर ऐसी घटना हो जाए, और आज के समय पे जहां हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं चीजें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटना क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों अजित पवार के प्लेन की क्रैश लैंडिंग में कुछ गड़बड़ सोच रहे हैं? जांच तो होना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो अननेचुरल है। ऐसा हर जगह होना। एक तरफ तो बड़े बड़े जहाज भी, अहमदाबाद के भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट। ये तो जो प्लेन था, छोटा प्लेन, वहाँ पर ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होना ही चाहिए। उद्धव की पार्टी के नेता सचिन अहीर को भी क्यों प्लेन क्रैश को लेकर शंका हो रही है? लोगों को ये प्रॉपरली जानकारी मिलनी चाहिए कि कैसे हुआ, क्योंकि हमको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि इतनी नेग्लिजेंसी कैसे हो सकती है। इतना हाई प्रोफाइल, इतनी वीवीआईपी, ये विमान इतना ये था, ये विमान जो एयर स्ट्रिप पे इतना बड़ा विमान उतारना था या नहीं था, ये सब चीजें एक शंका होती है। और ऐसी अपेक्षा है कि इसमें लोगों को मालूम पड़े। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बीजेपी की नेता अग्निमित्रा पॉल, सबको क्यों लग रहा है कि जांच के बिना पवार के प्लेन क्रैश का सच पता नहीं चलेगा? बिल्कुल, इसकी जो दुर्घटना हुई है इसकी जांच जरूर होगी। कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ था, बट हाँ, अगर किसी को अगर ऐसी आशंका लगती है तो जरूर जांच भी कराई जाए। इसका जांच होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट, इसका तो
बहुत खर्चा होता है, उस हिसाब से उसको मेंटेन किया जाता है। तो ये क्यों हुआ, ये तो जांच होना ही चाहिए और होगा।